बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों मुझे किसी बड़े इदारे में किसी एक तकरीब में शमूलियत का मौका नसीब हुआ और मैं वहाँ पे बैठी थी। तो कुरान तो वैसे ही किताब इलाही है और इससे बड़ी तासीर और चाशनी वाली किताब दुनिया में कोई एग्जिस्ट नहीं करती और इससे बड़ी तासीर भी किसी किताब में नहीं है। मगर कुछ कुर्रा हजरात पढ़ने वाले ऐसे होते हैं कि उनका लहन इतना अच्छा है और उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है और इतने दर्द दिल के साथ वो इसकी तिलावत करते हैं कि वो ऐसी कैफियत तारी हो जाती है बाज़ औक़ात कि आपको लगता है कि कुरान आज ही आपके सीने पे उतर रहा है। ऐसे लगता है जैसे आपके दिल पे कुरान उतर रहा है। तो वो कुछ कारी साहब ने इतने अच्छे अंदाज से कुरान पाक की तिलावत की। ज़ाहिर है उस तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। तो उन्होंने जो तिलावत आयात की वो सूरह मुज़म्मिल की इब्तदाई आयात थी। तो मैं जब वो तिलावत सुन रही थी तो मुझे ऐसे कल्बी एक कैफियत मेरी ऐसी थी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि कुरान मेरे दिल के ऊपर उतर रहा है। जब उन्होंने पढ़ा या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फ़हु व इंक़ुस मिन्हु कलीला, तो एक कैफियत तारी होगी कि मैं सोच रही थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये भी कह सकते थे कि या अय्युहर रसूल या अय्युहन नबी, मगर फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, ए कमली ओढ़ने वाले महबूब। कुर्बान जाएं उस कमली पे, उस चादर पे कि जो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओढ़ी होगी। और वो इतनी खुशकिस्मत चादर थी कि वो कुरान के आफाकी कलाम का हिस्सा बन गई। वो जो चादर जिसको ये शर्फ हासिल हुआ कि उसको मेरे आका ने ओढ़ लिया, उसका जिक्र फॉरएवर कुरान में आ गया। और मेरे ऊपर एक कैफियत थी कि इससे बड़ी हुजूर की नात क्या होगी कि आपने जो कमली ओढ़ी, जो चादर ओढ़ी आपने, उसको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान का हिस्सा बना लिया। या अय्युहल मुज़म्मिल, आगे बात क्या हो रही, कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फ़हु व इंक़ुस मिन्हु कलीला। फरमाया कुमिल लैला इल्ला कलीलन, यानी रात को क़याम किया करो मगर थोड़ा, निस्फ़हु व इंक़ुस मिन्हु कलीला, यानी आधी रात क़याम कर लिया करो या इससे भी कुछ कम कर लिया करो, और ज़िद अलैहि, या फिर उससे कुछ ज़्यादा कर लो, वरत्तिलुल कुरान तरतीला, और कुरान खूब ठहर ठहर के पढ़ा करो। और आगे बड़ी प्यारी बात कि हम आपकी तरफ बड़ा हैवी यानी बड़ा भारी फरमान नाजिल फरमाएंगे। तो ये कुरान की हैवीनेस के ऊपर कि आपके ऊपर कुरान का बहुत बड़ा बोझ है, कुरान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा क़याम कर लिया करें। अल्लाह की बारगाह में, मेरी बारगाह में इतना भी ना खड़ा हुआ करें, अपने जिस्म का भी ख्याल रखा करें, अपने आराम का भी ख्याल रखा करें। और फिर फरमाया कि रात को जागने के यानी उस रात के क़याम के फ़ायदे क्या हैं, अल्लाह ये भी बता रहा है अगली आयत में। और फरमा रहा है कि रात को क़याम का फ़ायदा ये है कि इससे नफ्स बुरी तरह पामाल हो जाता है, यानी इंसान के अंदर जो कोई नफ्सानी ख्वाहिशात होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तो नफ्सानी ख्वाहिशात थी नहीं, हमारे लिए फरमाया जा रहा है कि इन्ना नाशियतल लैली हिया अशद्दु वतअन व अक़वा मुक़ीला, कि इससे नफ्स पामाल होता है और इसकी बरकत ये होती है कि इंसान के मुंह से सीधी ही बात निकलती है। और आगे कुर्बान जाए कितनी खूबसूरत आयत है, इन्ना लका फ़ी नहारि सबहन तवीला, ए महबूब आपको दिन में भी बहुत सारे काम करने होते हैं, यानी बहुत सारी आपकी मसरूफियात होती हैं। तो मैं ये इतना ही उन्होंने पढ़ा, इतनी रेसिटेशन की, मुझे मेरे ऊपर इतनी कैफियत तारी हुई कि मैं उस कैफियत से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। और मुझे इन आयात में मैं इतना गुम हुई कि मुझे लग रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में जो कि किताब हिदायत है, दैट इज़ द बुक ऑफ गिविंग लॉ, दैट इज़ द बुक ऑफ लॉ, ये कानून देने वाली किताब है, ये अवामिर और नवाही बताने वाली किताब है। मगर इस किताब का उसलूब देखें और इसमें मोहब्बत का अंदाज़ देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह मुखातिब कर रहे हैं। और इसका एक एक हर्फ बामाना है, इस कुरान के एक ज़बर ज़ेर पेश में भी मफ़हूम मौजूद है। ये कोई ऐसे नहीं कि इधर उधर की बातें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम में किस तरह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाइड कर रहा है, किस तरह उनकी उस कैफियत को बयान कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरह उनके आराम का ख्याल करते हुए उनको गाइड कर रहा है कि आप इस तरह किया करें, आप इस तरह कर लें, अच्छा चलें, इस तरह कर लें, इसलिए कि
آپ کو صبح میں بھی کچھ کام کرنے ہوتے ہیں، آپ کی دن میں بڑی مصروفیات ہیں، اس لیے کہ آپ کے اوپر نبوت کی بھاری ذمہ داری بھی ہے، تو مجھے یقین جانیے اس کے بعد ایک اناؤنسمنٹ ہوئی اور یہ کہا گیا کہ اب نعت رسول مقبول کے لیے فلاں تشریف لاتے ہیں۔ تو میں اس کیفیت میں اتنی کھو گئی تھی کہ مجھے لگا کہ یہ بھی تو نعت ہی تھی جو اللہ پڑھ رہا تھا، یہ بھی تو نعت ہے، قرآن اٹ سیلف جس کو ہم ریسیٹیشن آف ہولی قرآن کہتے ہیں، یہ اٹ سیلف ایک نعت ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ ایک مقام نہیں ہے، بے شمار ایسے مقام ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری محبت کی بات کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، اور اس لیے کہ آپ اس میں موجود ہیں، اس لیے نہیں کہ میرا کعبہ اس میں موجود ہے، اس لیے نہیں کہ مسجد حرام اس میں موجود ہے، میں اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ اے محبوب آپ اس میں موجود ہیں۔ تو اس طرح کا اسلوب قرآن کا اسلوب ہے۔ اگر ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خدا را قرآن کو پڑھیے۔ قرآن سے محبت رسول کا جو سبق ملتا ہے اس سے بڑا کوئی محبت رسول کا سبق نہیں، اور قرآن خود حضور کی نعت سنا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ کیا دلیل ہے کہ حضور کی نعت، اس سے بڑی کیا دلیل ہے کہ اللہ خود قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف القابات سے بڑی محبت سے پکار رہا ہے، بڑی محبت سے ان کو مخاطب کر رہا ہے اور ان کی مختلف صفتیں بیان کر رہا ہے۔ اور نعت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ نعت میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کالی کملی والے محبوب، نعت میں بھی ہم حضور کی کملی کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے سینہ اقدس کا ذکر کرتے ہیں جو قرآن میں اللہ خود کر رہا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا، آپ کے سینہ مبارک کا ذکر کر رہا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، تو یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ قرآن جہاں پہ ہمیں اوامر و نواہی بتاتا ہے، جہاں پہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کا درس دیتا ہے، وہاں پہ ہمیں سب سے بڑا درس محبت رسول کا بھی دیتا ہے۔ اگر ہم محبت رسول کو اپنا لیں اور ڈوز یعنی جو قرآن کے اوامر ہیں ان پہ عمل کر لیں اور جو نواہی ہیں ان سے رک جائیں، تو جنت کا راستہ ہمارے لیے کھلا ہے، کوئی بھی ہمیں جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی کا راستہ اور جنت کا راستہ، جس کو صراط مستقیم کہا گیا ہے، اور جو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اتباع کا راستہ ہے، وہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔